हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं हूं राना सताम। आज हम बात करेंगे ट्रेनिंग दी माइंड के बारे में। अपने दिमाग की ट्रेनिंग के लिए इस बुनियादी प्रोग्राम पर अमल करना आपको बॉडी बिल्डिंग की कामयाबी के बहुत करीब ले जाएगा। माइंड की ट्रेनिंग आपको करनी किस तरह है। सबसे पहले अपने मकसद की वजाहत करें। आप किसी भी मकसद को इस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक आप इसे वाज़ेह तौर पर मुतय्यन ना कर लें। आपको पता होना चाहिए कि आप ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं। थोड़ा सा पट्ठों का साइज हासिल करने के लिए या बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनने के लिए। अगर आप फैसला करते हैं कि आपका मकसद एक अजीम चैंपियन बनना है, तो ये एहसास इस किस्म के मुकम्मल अज़म की तरफ पहला कदम है, जिसके बारे में मैंने पहले कहा था। किसी मकसद को हासिल करने के लिए इसकी लगन आधे हिस्से से नहीं की जा सकती। अपने मकसद के साथ मुकम्मल राब्ते में रहें। अगर आपके हदफ आपके जहन में मजबूती से है, तो आपको कभी भी इस वक्त बात पर गौर करने की जरूरत नहीं है कि आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए या नहीं। आप अपनी ट्रेनिंग के लिए काफ़ी वक्त और तवानाई दे रहे हैं, या आपके प्रोग्राम के लिए तमाम सेट्स और रैप करने हैं या नहीं। आप अपने मकसद को हमेशा जहन में रखते हुए बाकी सब सवाल, जब आप अपने मकसद को जहन में रखेंगे तो बाकी सवालात गायब हो जाएंगे। जब एक बॉडी बिल्डर किसी सेट के जरिए जद्दोजहद कर रहा होता है, तो वो सोच सकता है कि इन सब में से क्यों गुजर रहा है, मैं ये परेशानी क्यों उठा रहा हूँ। ये सब सवालात फिर हमारे दिमाग से ख़त्म हो जाते हैं जब हम अपने मकसद को सामने रख लेते हैं। तो फिर ट्रेनिंग आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इत्मीनान बन जाती है। इत्माद करने से आता है, ज़्यादातर जो चीज़ आपको डरा सकती है वो सिर्फ नामालूम का खौफ है। चैंपियन बनना, मसल को बड़ा करना, भारी वजन को संभालने के काबिल होना, ये सब एक इब्तदाई में बॉडी बिल्डर को मुश्किल लग सकता है। लेकिन अपने मकसद को मजबूती से जहन में रखते हुए बस जिम जाएं और अपनी वर्जिश करें, और अच्छी तरह से करें, और इस बात की फिक्र ना करें कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। बस अपने आइडियल की तरह बनने का सोचें, लेकिन अपने रास्ते पर चलते रहें और वर्जिश को जितना आप कर सकते हैं करें। आपका एतमाद बढ़ेगा, क्योंकि ये ठोस कामयाबी की बुनियाद पर कायम होगा। और लामहदूद का मकसद एक वक्त में एक कदम जिस्मानी नौशोनुमा की सलाहियत नज़रियाती तौर पर लामहदूद है। बॉडी बनाना ऐसा है जैसे आप एक लामहदूद सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सीढ़ी कभी ना ख़त्म होने वाली है, लेकिन आपको इस सीढ़ी पे एक वक्त में एक कदम चढ़ना है। अपने जहन में ये यकीन रखें कि आप मिस्टर बनना चाहते हैं। सरफुर्सत चैंपियन को देखें और एक दिन इन्हें स्टेज से उड़ा देने का अहद करें, और फिर आज की वर्जिश सेट और रैप के साथ आगे बढ़ें। लिहाजा हकीकत पसंद बने। अगर आप 300 पाउंड बेंच कर सकते हैं जबकि आपके पास मौजूद लोग 400 पाउंड उठा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ये कलील मुद्दती हद है। हमें एक हफ्ते में सिर्फ चंद पाउंड का इजाफा करना है। आप इस बात को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो 400 पाउंड लगा रहा है और मैं 300 पाउंड क्यों। जब आप ये सोचेंगे तो आप कोशिश और हिम्मत करेंगे, और आप भी 400 क्या 500 600 पाउंड भी लगाएंगे, और इससे भी ज़्यादा लगाने के लिए ट्रेनिंग करेंगे। एक बार जब आपको किसी काम में नाकामी का सामना करना पड़ता है, तो आप अपने बारे में बहुत कुछ जानते हैं, और अगली बार आप इसे करने से पहले ज़्यादा जहानत से प्लान करते हैं। नाकाम होने से, हारने से आपको सीखना चाहिए और फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप इतना ज़्यादा वज़न उठा सकते हैं जो आपके जहन में होगा मैं नहीं उठा सकता। वो इसलिए होता है कि हमने कभी इस वज़न को लगाने की हिम्मत ही नहीं की होती। उठाने से पहले ही डरे रहते हैं कि नहीं होगा, क्योंकि हम अपनी वज़न उठाने की हद को जांचने से डरते हैं। अच्छे ट्रेनिंग पार्टनर का इंतखाब करें और अपनी हदूद को जांचें। और एक बात, गलत ट्रेनिंग आपकी हौसला अफजाई को ख़त्म कर देगी। ख़त्म कैसे? जब आप गलत तरीके से ट्रेनिंग करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा और आप मायूस हो जाएंगे। आर्नल्ड कहता है, फ्रैंको कोलंबो मेरे लिए एक बेहतरीन ट्रेनिंग पार्टनर था। इसने मेरी ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा दिल से मदद की। वो इसलिए नहीं कि हम जिम से बाहर अच्छे दोस्त हैं। जब ट्रेनिंग की बात आती तो हम दोस्ती को नहीं, ट्रेनिंग को अहमियत देते और एक दूसरे की कामयाबी के लिए काम करते हैं। हमें अपने जिस्म को सुनना सीखना होगा। अपने जिस्म को एक मशीन की तरह हम इस्तेमाल नहीं कर सकते।
یہ ایک جاندار ہے جس کے چکر ہارمونز کی سطح میں اتار چڑھاؤ اور پیچیدہ حیاتیاتی کیمیا، یہ آپ کے ذہنی حالات، موسم، تھکاوٹ، تناؤ، غذائیت اور بے شمار دیگر عوامل سے متاثر ہوتا ہے۔ آپ کا جسم ہمیشہ پرفارم کرنے کے نہیں کرے گا۔ جب آپ جیسا آپ چاہیں یہ ویسا کرے، آپ حالت کے حساب سے مضبوط یا کمزور یا چھوٹا محسوس کریں گے۔ اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کے جسم میں کیا ہو رہا ہے تو آپ خود کو اس کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ جب دماغ جسم سے اہم آہنگ ہو جاتا ہے تو دونوں مل کر زیادہ اہم آہنگی سے کام کرتے ہیں۔ دونوں مل کر ایک ایسی توانائی کو منتقل کرتے ہیں جس کی آپ کو اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ مثبت سوچ دماغ کو اس طرح پرورش دیتی ہے جس طرح کھانا جسم کو پرورش دیتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ جم میں یا کسی اور جگہ مثبت توقعات آپ کو آگے بڑھنے اور ترقی کرنے میں مدد دیں گے اور منفی سوچ والے لوگ پیچھے رہ جائیں گے۔ چیمپئن بننے کے لیے آپ کے پاس چیمپئن کا دماغ ہونا ضروری ہے، اور وہ دماغ جسم کی طرح قدم با قدم تخلیق ہوتا ہے۔